बाइबल विद्वानों ने यिर्मयाह की इन अगले 4 अध्यायों को सांत्वना की पुस्तक कहा है। यहाँ अध्याय 30 से 33 में प्रभु अपने वादे को विस्तृत करने जा रहे हैं, जो कि कुछ ही श्लोक पहले अध्याय 29 में दिया गया था। आपको याद हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूँ उन्हें जानता हूँ, प्रभु कहते हैं। तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं और तुम्हें हानि न पहुंचाने की, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं। यह यिर्मयाह 29:11 है। अब तक यिर्मयाह का प्रमुख संदेश यह रहा है कि परमेश्वर अपने मूर्ति पूजक और अप्रायश्चित लोगों का न्याय करेंगे। बाबिलियों द्वारा यरूशलेम का आने वाला विनाश अब अपरिवर्तनीय है, लेकिन इस राष्ट्र के लिए अभी भी एक भविष्य है। और यिर्मयाह के पास अब यहाँ भविष्य से संबंधित 2 भविष्य या 2 दृष्टिकोण हैं। एक निकट भविष्य में राष्ट्र की पुनर्स्थापना है, और दूसरा यह दूर का भविष्य है, जब यीशु मसीह विजयी मसीहा राजा के रूप में पृथ्वी पर लौटेंगे और इस्राएल राष्ट्र की पुनर्स्थापना करेंगे। और वह दूर का भविष्य पुनर्स्थापना यहाँ अध्याय 30 की आयत 3 में दृष्टिगत है, जहाँ परमेश्वर कहते हैं, दिन आ रहे हैं जब मैं अपने लोगों इस्राएल और यहूदा की समृद्धि को पुनर्स्थापित करूंगा। अब वह अभी तक नहीं हुआ है ना प्रिय? खैर नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। सच्चाई यह है कि आगे और भी परेशानी है, जैसा कि परमेश्वर यहाँ आयत 7 में वर्णन करते हैं। याकूब के लिए संकट का समय। याकूब के संकट का दिन आने वाले क्लेश का संदर्भ है, और यह 7 वर्षों तक चलेगा। ये क्लेश का समय चर्च के रैप्चर के बाद आएगा, जैसा कि 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में वर्णित है। रैप्चर वह क्षण है जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया उद्धार प्राप्त लोगों को पृथ्वी से उठा लेते हैं, और फिर क्लेश होता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित है। क्लेश के दौरान प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कलीसिया का उल्लेख नहीं है, और इसका कारण यह है कि क्लेश का उद्देश्य कलीसिया को शुद्ध करना नहीं है। कलीसिया पहले से ही शुद्ध धर्मसिद्ध मसीह से मिलने के लिए तैयार है। अब जो शुद्ध किया जाएगा वह है इस्राएल राष्ट्र। इस्राएल को पश्चाताप की ओर ले जाया जाएगा, और उन्हें अपने शीघ्र लौटने वाले मसीहा के लिए तैयार किया जाएगा। आप देखिए, क्लेश यहूदी लोगों के राष्ट्रीय पुनरुत्थान का समय है। प्रभु यहाँ पद 18 में कुछ ऐसी बात करते हैं जो अभी तक नहीं हुई है। देखो, मैं याकूब के तंबुओं की समृद्धि को बहाल करूंगा और उसके निवास स्थानों पर दया करूंगा। शहर का पुनर्निर्माण होगा। अध्याय 31 में भविष्य के इस्राएल की बहाल की गई स्थितियों का और भी विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ पद 4 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें बनाऊंगा और तुम बनाए जाओगे। पद 5, तुम सामरिया के पहाड़ों पर अंगूर के बाग लगाओगे और फल का आनंद उठाओगे। और आज जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल के साथ काम खत्म कर दिया है, नहीं या कि चर्च ने इज़राइल की जगह ले ली है, खैर मुझे नहीं लगता कि वे वही पुराना नियम पढ़ रहे हैं जो मैं अभी आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ये वादे वास्तविक हैं, वे सच हैं, और एक दिन वे सच होंगे। इज़राइल और यहूदा फिर से एकजुट होंगे। पद 10 हमें बताता है कि प्रभु अपने बिखरे हुए लोगों को फिर से इकट्ठा करेंगे। पद 13 में प्रभु कहते हैं, मैं उनके शोक को आनंद में बदल दूंगा, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा और उनके दुख के बदले उन्हें खुशी दूंगा। तो आपके पास इज़राइल के एकजुट राष्ट्र की भौतिक बहाली का यह स्पष्ट वादा है। लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, यह तो बस भविष्य की महिमा के इन दिनों की शुरुआत है, जो परमेश्वर के वादे के अनुसार मसीह के शासन के तहत इस अद्भुत राज्य में परिवर्तित होगी। लोगों की एक आध्यात्मिक बहाली भी होगी, और यह वादा नए वाचा के इर्द गिर्द केंद्रित है। यहाँ पद 31 में प्रभु के शब्दों को सुने, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा करूंगा, उनके पूर्वजों के साथ की गई वाचा के समान नहीं, जिस दिन मैंने उन्हें मिस्र देश से बाहर लाने के लिए उनके हाथ पकड़े थे, मेरी वह वाचा जिसे उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि यह वह वाचा है जो मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ करूंगा। मैं अपनी व्यवस्था उनके भीतर रखूंगा
और मैं इसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। वे सभी मुझे जानेंगे, उनमें से सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। मैं उनकी अधर्मता को क्षमा कर दूंगा वे और उनके पाप को फिर कभी याद नहीं करूंगा। तो यहाँ वाचा के वादे हैं। पहला, राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद जो राष्ट्र विभाजित हो गया था वह फिर से एकजुट होगा। दूसरा, यहाँ यह वाचा या नई वाचा नहीं टूटेगी। और तीसरा, यह नई वाचा बाहरी कानून नहीं होगी जैसे पत्थर की पट्टियों पर लिखी मूसा की वाचा, बल्कि यह उनके हृदयों पर लिखी आंतरिक कानून होगी। और चौथा थी, यह इज़राइल राष्ट्र के साथ की जाएगी पटखोदन, जब वे पश्चाताप करेंगे की थी और प्रभु में अपने मसीहा के रूप में विश्वास रखेंगे। अब नए नियम में हमारे पास यीशु मसीह की स्थानापन्न मृत्यु का विवरण है। उनकी मृत्यु इस नई वाचा का आधार है। वास्तव में अंतिम भोज में यीशु ने कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए उंडेला गया है मेरे लहू में नई वाचा है। लूका अध्याय 22 और पद 20। अब यिर्मयाह यहाँ कहता है कि यह वाचा इज़राइल के लिए है। तो आज हम ईसाई इससे कैसे संबंधित हैं? खैर, हम नई वाचा के आध्यात्मिक आशीर्वादों में भाग लेते हैं, है ना? हमें क्षमा प्राप्त हुई है। हमें यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से अनंत जीवन भी दिया गया है। तो यह वाचा उन सभी पर आध्यात्मिक रूप से लागू होती है जो उद्धार के लिए मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन इसे नजरअंदाज न करें। अब भी एक पुनर्स्थापित इज़राइल की ये भविष्यवाणियां हैं जो पूरी होंगी जब राष्ट्र व्यक्तिगत रूप से मसीह में विश्वास के साथ लौटेगा, जब वह वापस आएगा। फिर जैसा कि प्रेरित पौलुस रोमियो 11:26 में लिखते हैं, सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। ओह, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने अभी भी इज़राइल के साथ अपना काम पूरा नहीं किया है। उसके पास इज़राइल के लिए योजनाएं हैं। उसके पास मसीह में उन्हें भविष्य और आशा देने की योजनाएं हैं। अब इज़राइल के लिए भविष्य की आध्यात्मिक पुनर्स्थापना का यह वादा हुई दिव्य आश्वासन के साथ आता है। एक शाश्वत वाचा के लिए एक शाश्वत लोगों की आवश्यकता होती है और प्रभु यहाँ अध्याय 31 की आयत 40 में वादा करते हैं कि वह इज़राइल के राष्ट्र और यरूशलेम के शहर को पुनर्स्थापित करेंगे। और इसे सुने, शहर को अब और कभी भी उखाड़ा या नष्ट नहीं किया जाएगा। खैर, यह अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यह होगा। और अब यिर्मयाह वह फिर से उन क्रियात्मक उपदेशों में से एक प्रस्तुत करते हैं। भगवान उन्हें कहते हैं कि बाहर जाकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदें। इसे समझें, एक जमीन का टुकड़ा खरीदें, यह जानते हुए कि बाबुल उस भूमि को जीतने वाला है। वह क्या कर रहे हैं? वह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एक दिन भगवान के चुने हुए लोग फिर से उस भूमि पर लौटेंगे। अब यह पूरी तरह से अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, 1948 में इज़राइल फिर से एक राष्ट्र बन गया और यहूदी लोग आज फिर से उस भूमि में रह रहे हैं। लेकिन आज अमेरिका में जितने यहूदी लोग रहते हैं उतने ही इज़राइल में आज भी रहते हैं। सुनिए, इज़राइल की भूमि पर वापसी की भविष्यवाणियां संकट के समय में पूरी होंगी, जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने वर्णन किया है। यहूदी लोग भगवान द्वारा प्रेरित होंगे कि वे सचमुच दुनिया भर के हर देश से इज़राइल की ओर लौटें, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, जब प्रभु उन्हें पश्चाताप करने और मसीह उनके मसीहा के दूसरे आगमन के लिए तैयार करेंगे। क्या भगवान ऐसा कुछ वैश्विक स्तर पर कर सकते हैं? खैर, यिर्मयाह यहाँ अध्याय 32 में पद 17 में कहते हैं, आह प्रभु भगवान, यह आप ही हैं जिन्होंने अपनी महान शक्ति और अपने फैले हुए हाथ से आकाश और पृथ्वी बनाई। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अब यहाँ अध्याय 33 में प्रभु नए वाचा के वादे की पुष्टि करते हैं कि लोगों के दिल बदल दिए जाएंगे। पद 8 में वह इस वादे को दोहराते हैं, मैं उनके पाप और विद्रोह के सभी दोषों को माफ कर दूंगा। और इसीलिए यिर्मयाह यहाँ पद 3 में प्रभु के निमंत्रण को दर्ज करते हैं, जहाँ भगवान कहते हैं, मुझे पुकारो
और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और मैं तुम्हें महान और शक्तिशाली बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। ओह, मुझे आपको कुछ बताने दीजिए प्रिय। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ कितना निराशाजनक लग सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी स्थिति कितनी कठिन लग सकती है। अगर अगर भगवान सदियों के विश्व और राष्ट्रीय घटनाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं, तो वह आपके जीवन और मेरे जीवन की घटनाओं को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर भगवान मूर्ति पूजकों के एक राष्ट्र को माफ कर सकते हैं जब वे अंततः पश्चाताप करते हैं, तो वह आपको और मुझे भी माफ कर सकते हैं। अगर भगवान हजारों वर्षों की अवधि में इस्राएल से किए गए अपने वादों को पूरा करने जा रहे हैं, तो वह आपके साथ किए गए हर वादे को भी पूरा करेंगे, और उनके आपके लिए किए गए वादे वही रहते हैं। खैर, आपको आपके मसीहा में एक भविष्य और आशा देने के लिए आपको इस नए वाचा में शामिल किया गया है, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर भरोसा करके। खैर, इसके साथ ही आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।